हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज के लिए एक बार और बढ़िया से वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। मात्र 2 ही आर्टिकल है, लेकिन 2 ही आर्टिकल में आपको बढ़िया से समझना होगा, क्योंकि लंबा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो को हम 30 मिनट 25 मिनट पे दिए और आपको देखने में बोरिंग लगता है। नहीं, बिल्कुल आराम सा वीडियो बनाते हैं तो कि 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट का वीडियो बने, जिससे आपको जल्द से जल्द फायदा हो जाए, है ना। अब ऐसा नहीं कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओ ऐसा अनुच्छेद में लिखा गया, आप समझिएगा नहीं, तो बिना समझे हुए क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होता है। समझ गए ना? ठीक है। इसलिए एक बात का हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी इंसान कितना भी ब्रिलियंट क्यों ना हो, जब तक वो बढ़िया तरीके से नहीं समझेगा, पूरी तरीका से रणनीतिक से अपना योजना नहीं बनाएगा पढ़ाई के सिलसिले में, तब तक वो सफल नहीं हो पाएगा। ये याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि बहुत ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो अपने बातों से आपको मोटिव करेंगे कि हम इतना घंटा पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, उतना घंटा, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं होता। रिजल्ट होता है भाई, क्यों नहीं होगा, लेकिन आपने सही ढंग से समझा नहीं, सही ढंग से पकड़ में नहीं आया। बस जीएस को रट्टा मारते गए ताकि हम एग्जाम में सॉल्व कर दें। जीएस रट्टा मारने से कभी आपको पकड़ में नहीं आएगा। अगर 50 में से 50 नंबर लाना है एसएससी में या रेलवे में, आपको नंबर लाना है जीएस में, तब आपको समझना होगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर आपको टाइम नहीं करते, बेस्ट आइए देखते हैं। कह रहा हमारा ये जो हमारा जो चैप्टर है, यानी कि 23 और 24 जो अनुच्छेद है, वो रिलेटेड जो है है ना, वो रिलेटेड जो है किससे है? शोषण के विरुद्ध का अधिकार, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि मनुष्य के क्रय विक्रय का निषेध, इसके तहत मानव की खरीद बिक्री करवाने, जबरदस्ती करवाना दंडनीय अपराध है। एक बार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा मनुष्य के क्रय बिक्री का निषेध अनुच्छेद कितने में है? तो अनुच्छेद 23 में है। इसके तहत मानव की खरीद बिक्री करवाने, जबरदस्ती करवाना यानी काम करवाना दंडनीय अपराध है। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि आप पहले देखते होंगे, आजादी से पहले क्या होता था? बंधुआ मजदूर हुआ करते थे। क्या होते थे? बंधुआ मजदूर हुआ करते थे, है ना। ताकि वो क्या करते थे? कहने का मतलब है, अगर पिताजी ने, उनके फादर ने उनके कर्ज लिए हैं तो उनके बेटे को चुकाना पड़ेगा। अगर बेटा नहीं चुका पाया तो उसके बेटे को चुकाना पड़ेगा। पीढ़ी, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता था? उस कर को चुकाना पड़ता था, जिसको कहते थे बंधुआ मजदूर, यानी कि जिंदगी भर कर चुकाते ही बेचारा वो रह गया, है ना। इसी चीज को क्या कर दिया गया? वो समाप्त कर दिया गया है ना। आप समाप्त कर दिया क्या क्या कहा है? देखिएगा कि किसी भी व्यक्ति को आप जबरदस्ती उससे काम नहीं करवा सकते हैं। अगर उसका मन नहीं है कि हम आपके काम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम आपका काम नहीं करेंगे, यानी कि मजदूर जो अगर मना करते हैं कि नहीं हम आपका काम नहीं करेंगे, तो आप उसको जबरदस्ती मार पीट के आप उसको काम नहीं करवा सकते। ये दंडनीय अपराध है। अपना काम निकलने के लिए किसी को बेगुनाह को मारना गलत बात है। अगर वो काम नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करेंगे, उनकी मर्जी है। आप उन पर क्यों फोर्स कर रहे हो ज्यादा, है ना। इसी चीज की चर्चा हमारे अनुच्छेद 23 में कहा गया, यानी कि शोषण के विरुद्ध के अधिकार में ये चीज बताया गया है कि नहीं। लेकिन अपवाद में एक चीज और भी है। अपवाद में कहा गया है कि अगर मान लीजिए, अपवाद में क्या है कि अगर मान लीजिए ये हमारा कंट्री है भारत, है ना, ये हमारा कंट्री है भारत, सपोज दैट, है ना, और इसके चारों तरफ से युद्ध छिड़ा हो गया है, युद्ध छिड़ गया, यानी कि चारों तरफ से भारत में क्या हो गया? एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है, यानी कि युद्ध हो रहा है। उस स्थिति में जो है सरकार या भारत सरकार या राज्य सरकार जबरदस्ती इंसानों को, यानी जबरदस्ती लोगों को काम करना पड़ेगा। आपको वहां मदद करना पड़ेगा भारत को, जबरदस्ती, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, है ना। ये हमारा अपवाद में है ना। दूसरी तरीका क्या है कि मान लीजिए आप ट्रेन का टिकट कराते हैं, देखिए समझने के लिए, आप ट्रेन का टिकट करवाते हैं तो वहां रिजर्वेशन में जो करवाते हैं तो रिजर्वेशन में एक ऑप्शनल मांगता है कि अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर पर चिन्ह लगाइए, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन पर टिक लगाइए, है ना। ताकि ये क्या एक्सेप्शनल है कि अगर है तो ही लगाइए, नहीं तो फिर मत लगाइए, है ना। तो ये हमारा एक अपवाद में है। तो ये समझ लिए इस पॉइंट को बढ़िया से, यानी कोई भी व्यक्ति को आप
जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, अब हमारा अनुच्छेद 24 क्या कहता है? कहता है बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। यानी कि बालक जो, जैसे बालकों के नियोजन, जैसे कह सकते हैं कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, उद्योगों या किसी भी प्रकार के जोखिम भरे कामों को नहीं करवाया सकता है। देखते हैं ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 14 वर्ष से कम है, फिर भी होटलों में, कल कारखानों में जोखिम भरे काम को कर रहे हैं, है ना। कोई पाइप ढो रहे हैं, कोई सीमेंट धो रहे हैं, कोई प्लेट धो रहे हैं। ये गलत बात है। कोई भी व्यक्ति को, कोई भी बच्चे को आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप होटल या कारखाने में नहीं करवा सकते। ये उनकी उम्र है पढ़ने का, है ना, ये उम्र के है पढ़ने का। ये क्योंकि आप देखे होंगे कि 14 वर्ष यानी कि 0 से लेकर 14 वर्ष तक आप राज्य सरकार उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है ना। तो उसी प्रकार कहा गया अनुच्छेद 24 कि बालक के नियोजन पर प्रतिबंध, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप कारखानों में काम नहीं करवा सकते हैं, है ना। ये गलत है। अगर आप करवाते हैं तो आपको पुलिस के सामने रिपोर्ट, यानी कि आप पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी, है ना। एफआईआर दर्ज, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, जिससे उसको सजा मिलेगी। और ये जो उम्र है व्यक्ति की, बच्चों की, ये पढ़ने का है। आप उनको निःशुल्क शिक्षा दीजिए, ना कि आप उसके जबरदस्ती आप काम करवाइए जोखिम भरे कामों में। बेचारे पटाखे को फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जोखिम है कि नहीं है? सीमेंट धो रहे हैं, रड धो रहे हैं, क्या है? अगर एक रड या पटाखा फट गया तो गलती से उनकी जान चली जाती है ना। तो ये जो काम करवाते हैं वो अपराध करते हैं, वो सजा का भुगतान होते हैं, है ना। ये गलत बात है। जो बच्चा 14 वर्ष से कम का या 14 वर्ष से अधिक में, तो उनको भी रोकिए, क्योंकि ये उम्र है उनकी पढ़ने की, ना कि जोखिम भरे कामों को करने का। अगर ये करवाते हैं तो इसके सजा का हकदार कल कारखाने का जो मालिक है उनको मिलना चाहिए, है ना। तो हमारा जो है शोषण के विरुद्ध का अधिकार, ये दोनों पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जो अगर पूछ दिया कि मनुष्य के क्रय विक्रय का निषेध अनुच्छेद कितना में है, तो अनुच्छेद 23 में है। बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध है, किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 24 में किया गया है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस बार एलडीसी में भी पूछा है। इस बार बोल रहा हूं एसएससी एलडीसी इस बार 2020 में इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस बार का बात कर रहा हूं मैं, इसलिए एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। आप समझ गए होंगे वीडियो देख करके किस प्रकार का लेक्चर है ना। तो हमारा आज समाप्त हुआ कौन सा, शोषण के विरुद्ध का अधिकार। आगे हम लोग देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।